हेलो गाइस, यहाँ देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। बूंदी का रायता मस्त। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए हमने यहाँ पर कन्या की थी और आज वो थी नवरात्रि की नवमी, तो हमने कन्या बिठाई थी। आज हमारे यहाँ कन्या बिठाई गई थी। लंगूरा भी साथ में बिठाई गई थी। लंगड़ों, क्योंकि छोटे छोटे लड़के बच्चे आ जाते तो उनको भी बिठा देते हैं ना। ये सारे हमने पूड़ियाँ बनाई थी। हमारी ये सासू माँ ये पूड़ियाँ सेक रही हैं और ये देखो सारी चीज़ रखी, पूड़ी सेकी हुई रखी है, सब्जी रखी हुई है, सारी चीज़ रखी हुई है। कन्याओं को पानी वगैरह सारा कुछ रख दिया है। कन्या देखो खा रही हैं। ये कन्या खाना खा रही हैं, अपना प्रसाद अपना खा रही हैं। ये सारी कन्याएं देखिए आप लोग, का सारी कन्या प्रसाद खा रही हैं। साथ में लंगूरे भी बिठाए थे साथ में। और मेरी बेटी भी इसमें बीच में बैठी हुई है। मेरी बेटी, मैंने अपनी बेटी को भी डाल दिया था ना, वो भी खा रही थी। और देखिए कचौड़ी बनाई थी और मिर्च बेसन की मिर्च बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, ये इतनी सारी सी। और ये रायता भी बनाया था हमने। यहाँ पर हम, मेरी सासू माँ ने जो घर में जो पूजा करते हैं वो पूजा यहाँ पर की थी ना उन्होंने, यहाँ चूल्हे पर। हमारे यहाँ चूल्हा भी है ना, तो यहाँ चूल्हे पे पूजा की थी। तो क्योंकि अच्छा लगता है इसलिए। फिर उसके बाद कन्या को खाना वगैरह खिला के फिर अपने पूड़ी वगैरह सेक लेती है। ये कचौड़ी मैंने सेकी थी, वाली मैदे वाली कचौड़ी है। ये मैदे की बनाई थी, आलू और मैदे की। मैदे में आलू भर के एक मैदे वाली कचौड़ी सेक रही थी। देखो कितनी सारी, कितनी करारी से सेक रही है। अच्छी लगती है ना, करारी से सेको तो अच्छी लगती है थोड़ी खाने में भी। और ये आटे वाली थी, कुछ मैदे की बनाई थी, कुछ आटे की बनाई थी। और ये मठा तैयार रखा है ये रायते बनाने के लिए, क्योंकि रायता अच्छा लगता है इसलिए। फिर मठा, हमने सोचा मठा है तो रायता भी बना लेते हैं। तो ये कन्या सारी खा रही हैं। तब तक हमने सोचा ये कन्या खा लेती हैं। देखो कैसे मस्ती से खा रही। देखो ये सारी कन्या खा रही हैं। ये हमने मिर्च भी भरी थी। ये मिर्च ना वैसी बनी थी, हमने मिर्च मोटी वाली मिर्च थी ना, उसमें अंदर भरता भर के फिर बेसन में लपेट के इसमें तब सेकी थी हमने। अच्छी लगती है। मैं ज़्यादातर खटाई, सौंफ खटाई की बनाओ ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और हम हीटर पे बना रहे थे। सौंफ खटाई की बना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, भरते वाली कम अच्छी लगती है। बट जल्दी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं सोचा क्या फालतू बनाते, रोल इतना ही बना लेते, भरता एक्स्ट्रा बचा था तो इसलिए भर दी थी। देखो, और हाँ पर देखिए कितनी सारी बारिश हुई थी भाई। हमारे यहाँ बारिश, इतनी तेज़ी से बारिश हुई थी, बहुत तेज़ी से। और देखो तुलसी का पौधा है ना, तुलसी मैया, कितनी प्यारी सी बारिश हो गई। तुलसी मैया बहुत प्यारी सी लग रही थी यहाँ पर, बहुत अच्छी सी लग रही थी। पानी, बारिश बहुत हो गई थी। मौसम बहुत मौसम था भी नहीं बारिश वाला, इतना मौसम ख़राब होगा तुरंत ही, और तुरंत बारिश होने लगी यहाँ पर। इतनी तेज़ी से बारिश होने पर ठंडा ठंडा बहुत अच्छा सा लग रहा था कि हाँ बारिश होगी तो थोड़ा ठंडा हो गया। अच्छा, पर बारिश होने के बाद फिर गर्मी हो ही जाएगी। बट अभी तो फ़िलहाल अच्छा लग ही रहा है कि हाँ है, अच्छा सा लग रहा है कि हाँ बारिश हो गई, ठंडा हो गया। कितना बारिश वाला गांव में बारिश हो जाए तो कितना अच्छा सा लगता है, ठंडा सा। तो वैसे ही ठंडा सा लग रहा है और अच्छा सा लग रहा है। बारिश हो रही थी तो प्यारा सा, मतलब ठंडा ठंडा, सो मिट्टी की खुशबू भी आती है थोड़ी। गांव में बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा सा लगता है ना, कि बहुत अच्छा सा लगता है ना। तो इसलिए अच्छा लग रहा था कि बारिश हो गई है तो चलो। पर मौसम था नहीं बारिश वाला, तुरंत ही बारिश होने लगी बारिश। और देखिए मेरा घर था ना, यहाँ ये मेरे गाँव, ये मेरे ससुराल वाला, ये मेरे घर है। ये देखिएगा कच्चा ही बना हुआ है मेरा मगर। देखिए आप लोग, ये गुलाब का पेड़ खड़ा है, इसमें गुलाब लग रहे थे। बारिश होगी तो और प्यारे से लग रहे थे। उस पर डेली फूल खिलते हैं, 7-8 फूल डेली खिल जाते हैं उस पर, अच्छे से लगते हैं, अच्छे लगते हैं। 7-8 फूल खिल जाते हैं। और देखिएगा आप लोग, ये क्या है आप लोगों को दिखाती हूँ। आ जाइए अब मेरे साथ में आप लोग, कि मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ। ये बाबू आ गए यार, कैमरा खाया। सो ये खाना, चावल बनाए थे, खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी खा रहे थे मेरे हस्बैंड जी। बारिश हो गई थी तो खिचड़ी बनाई थी तो अच्छा लग रहा था, प्यारा सा लग रहा था थोड़ा। अरे मेरे यहाँ तुलसी नहीं, बहुत सारी तुलसी हो गई यहाँ पर, तो अच्छा सा लगता है।
पता है आप लोग, यहाँ ये मेरा घर है, मैं ससुराल है मेरे, मैं नोएडा में तो रहती हूँ। तो मैं फिर यहाँ आ गई थी मैं, इसीलिए तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं आ गई थी। ये देख रहे हैं मैं किसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, आप लोग बताइए मैं ये किसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आती, बहुत अच्छी लगती है ये। अगर आप लोग जानते हो तो ज़रूर बताना कि मैं ये किसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, ज़रूर बताइएगा। ओके। यहाँ पता नहीं क्या है, यहाँ मुझे गर्मी बहुत लगती है, यहाँ वहाँ गर्मी नहीं लगती, यहाँ गर्मी लगती है, आलस आता है थोड़ा, बस और कुछ नहीं। वैसे तो गांव में बहुत अच्छा लगता है मुझे, सच बताऊँ तो। ये मैं जो सब्ज़ी बना रही थी ना, उसके लिए मैंने सिल पे मसाला पीसा था। सिल पे मसाला पीस के अगर सब्ज़ी बनाते तो बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है ना। तो मैं सिल पे मसाला पीस के सब्ज़ी बनाऊँगी, तो आप लोग देखिए ज़रूर, खाने के लिए ज़रूर आइएगा आप लोग। कि मैं सिल पे पीस कर, मसाला पीस कर, लहसुन प्याज मिर्च नमक सारी चीज़ें पीस करके बनाऊँगी। और देखिए इसकी ये सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर आप लोग जानते हो ज़रूर बताना है कि ये सब्ज़ी किसकी है, कमेंट में ज़रूर लिखना आप लोग। ये इसमें आलू डाले हैं और मैंने ये फूल डाले हुए हैं इसमें। फिर मैं आई थी मार्केट आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को बैंक जाना था, तो हम लोग बैंक आए थे। फिर मैं घर पे आ गई थी शाम को। फिर मैंने देखा अपने कपड़े वगैरह उतार दिए थे, सारे रख दिए थे कि अब शाम हो गई तो सारे कपड़े वगैरह उतार के रख दूँ, फिर खाना वगैरह की तैयारी करूँगी, इसीलिए फिर अपने में कपड़े वगैरह उतार कर रख देती हूँ। फिर अपना काम भी करना होता है। तबीयत थोड़ी, दवा ले आई तो थोड़ा सही हो गया था ना, पर तबीयत मेरी डाउन बहुत थी कि मेरे बहुत दर्द था। यहाँ आके मेडिसिन ली तब थोड़ा मुझे आराम मिला था, बट अभी मुझे अल्ट्रासाउंड कराने जाना है। अभी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत दर्द हो रहा था वहाँ, तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होता, इतनी तेज़ी से दर्द था मुझे। और देखिए ये है मेरा घर कि देख, तुलसी के पौधे आपको दिखाऊँ ना, देखो कितने प्यारे से लग रहे हैं। मैं बाहर दिखाती हूँ आपको कि मेरे घर से बाहर थोड़ी जगह है काफ़ी। ये अमरूद का पेड़ है, इस पे अमरूद आ रहे हैं। एक बार तो अमरूद पक चुके, दोबारा ये अमरूद आए हुए हैं। ये है, काफ़ी सारी जगह है बाहर, देखिए आप लोग, अच्छा सा लगता है थोड़ा वहाँ, यहाँ खुला खुला। और सामने देखिए घर के ही सामने पास में शिव जी का मंदिर है, जहाँ हम लोग पूजा करने जाते हैं। पास में, ये दूर नहीं है, अच्छा लगता है थोड़ा, और साफ रहता है गांव में थोड़ा, तो अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए हम लोग, मैं गांव में ही आ गई थी अभी, तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसीलिए अच्छा लग रहा था मुझे कि अभी, क्यों यार मैं 2-3 महीने हो गए थे तब, उसके बाद आई हूँ। बस जल्दी चक्कर लग जाता था मेरा, तो मुझे अच्छा लग रहा था काफ़ी कि हाँ थोड़ा खुला खुला सा, वहाँ बंद में रहती तो यहाँ खुला खुला सा, थोड़ा बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि थोड़ा सुकून सा मिल रहा था, खुला खुला थोड़ा अच्छा लगता है ना। खुले खुले में रहने की आदत होती है तो फिर वही खुले की आदत पड़ जाती है ना, फिर वो तो एक रहना पड़ता है मजबूरी में वही सभी को पर अच्छा लगता है खुले में जैसे हम रहते हैं, वही आदत होती है हम लोगों को रहने की। तो इसीलिए मैं, ये है मेरी किचन, एक खाना वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर, और बर्तन की डलिया वगैरह रखी हुई है। ये यहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ। और देखो आपू का ये दही रखा है, आपू के लिए दही मंगा, आपू मेरी दूध नहीं पीती ना, इसलिए दही मंगा दिया था उसके लिए, क्योंकि वो थोड़ा खा पी लेगी तो थोड़ी सही हो जाएगी। बहुत थक गई और मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दे पाया इतना। सो बहुत पतली हो गई थी तो वो थक गई थी ना, इसीलिए। ये देखिए, ये मुझे पता नहीं क्यों देखने में बहुत अच्छे से लग रहे थे। यहाँ मैं बैंक आई थी, देखो मेरे हस्बैंड जी को बैंक आना थोड़ा काम था ना, इसलिए बैंक आई थी मैं सोचा चलो मैं भी घूम आती हूँ, इसीलिए। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है हमारा बिजनेस, जो मेरे हस्बैंड जी बिजनेस करते हैं वो बिजनेस है। ये वो बिजनेस है जो शादी ब्याह में पार्टियों में जो डेकोरेशन होते नहीं है, वो बिजनेस है हमारा। मेरे हस्बैंड जी करते हैं बिजनेस। बहुत सारा सामान रखा हुआ बिजनेस का, ये भी रखा है, देखो हल्दी वगैरह का, परात वगैरह रखी हुई है, सारी चीज़ रखी हुई है। शादी ब्याह में पार्टियों में होती है ना, डेकोरेशन होती है ना, उसका सामान है ये सारा, उसी का है।
तो सबकी तरह मेरे हस्बैंड जी बिजनेस करते हैं ना, हम तो इसीलिए। और देखो हल्दी वगैरह में ये हल्दी मेहंदी ये चीज़ लगाई जाती है ना, वो चीज़ भी रखी हुई है। ये हल्दी है, मेहंदी है, इनका ये डेकोरेशन किया जाता है, उसमें ये लगाया जाता है ना, वो है ये उसकी पैम्पलेट है ये। तो मेरे हस्बैंड जी यही बिजनेस करते हैं, मेरे हस्बैंड जी का यही बिजनेस है डेकोरेशन का। तब बुकिंग आती तब बुकिंग वगैरह करते हैं और बिजनेस करते हैं। ये वाला शादी विवाह में लगाते हैं। अच्छा है काम वैसे, ये भी डेकोरेशन का काम अच्छा है, सही लगता है वैसे। पर ये है अपना अपना वो होता है, बजट बचाना कैसे क्या, यही चीज़ होती है ना। मुझे सबसे प्यारी ये चीज़ लगती है तुलसी। मेरे यहाँ बहुत सारी यहाँ तुलसी हो गई है ना बारिश में, अभी वो थोड़ी सी हाँ और उगाई थी ना, तो बहुत सारी हो गई थी। और ये जो गुलाब का पेड़ है ना, उस पर डेली 7-8 फूल खिल जाते हैं, बहुत अच्छे से लगते हैं। मुझे ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है कि डेली गुलाब के फूल खिल जाते हैं, बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है ना। सो मुझे हाँ कि बहुत अच्छा सा लग रहा, तो अब तो मैं कुछ दिन तक रहूँगी यहीं पर, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए तो थोड़ी मेडिसिन वगैरह लेके अपना अल्ट्रासाउंड करा के तभी जाऊँगी उसके बाद, क्योंकि मुझे दिक्कत ज़्यादा हो गई थी ना इसीलिए। तो फिर ना मुझे हाँ चला रहा था, तो मैंने कि अब मैं रह लेती तभी जाऊँगी। और देखती हूँ दीपावली पे जाऊँगी तो जाऊँगी, दीपावली से पे नहीं तो दीपावली तक मैं अब मैं यहीं रहूँगी, क्योंकि अभी मेरे जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ थोड़ा खुला खुला, वहाँ पे भी काफ़ी दिन हो गए थे, तो बंद बंद में अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं यहीं पे रह थोड़ा खुले में रही हूँ शुरू से, तो खुले की आदत हो गई है इसीलिए। देखिएगा ऐसे मेरे पूजा पूजा वाला मंदिर है, हम यहाँ पर पूजा करते हैं घर में। छोटी सी लोहारी में हमने पूजा का मंदिर बना के रखा है। देखिएगा इससे आप लोग को क्या बताऊँ, वैसे सही लग रहा है, बट यही है मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए मुझे आना पड़ा। अभी तो वैसे तो मैं नहीं आती, करवा चौथ करके तभी आती, बट मेरी तबीयत सही नहीं थी ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो रही थी, बहुत दर्द तो इतना था, बंद नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलता था, इतना दर्द तेज़ी से हो रहा था कि मुझे क्या बताऊँ। तो इसलिए फिर मुझे आना पड़ा अर्जेंट में ही। मेरे हस्बैंड जी फिर मुझे लेके आए यहाँ घर पे, फिर मैंने कहा अब मैं यहीं से मेडिसिन लूँगी। अब यहाँ की दवा दवा अपने ही लोग हैं, तो यहाँ पे दवा सही से मिल जाती। मुझे अच्छा सा लग रहा था यहाँ पर, बहुत सही सा लग रहा था। मैं देख रही थी अब मैं कुछ दिन यहीं पर रहूँगी और क्या करती हूँ। और वैसे तो सब ठीक ही है। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छी ही होंगे और खाना पीना खा के सब लोग मस्त ही होंगे। देख रहे हैं हाँ मेरी शक्ल कैसी हो गई है, चेहरा कितना मेरा उतर गया है। इतनी तबीयत मेरी ख़राब थी इसलिए मेरा सारा चेहरा उतर गया। क्या बताऊँ, इतनी प्रॉब्लम ही थी एकदम, इतनी हो गई कि चेहरा ही बिल्कुल वो मुरझा गया मेरा, कि इतना दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरे से दर्द। तभी फिर मुझे अपने यहाँ गांव आना पड़ा मुझे, कि इतना दर्द भैया मुझे झेला नहीं जा रहा था। देखिए मेरा घर है, देखिए आप लोग, ये मेरा घर है, ये मेरा कच्चा ही घर है मेरा। ये देखिए हम लोग एक सुबह खाना खा रहे थे, हम लोग सब लोग साथ में, मेरे देवा, मेरी ननद और मैं, सब लोग हम लोग साथ में बैठे हुए थे। खाना बनाया था मैंने, तो खाना खा रहे थे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अब मैं काम कर के बैठी थी, फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा ला थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मैं बैठी हूँ तो अब आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ा, उसके बाद फिर कुछ करती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। थोड़ा सुबह खाना फाना बना के फ्री हो गई थी, सब लोग खा के फ्री हो गए थे, तो मैंने सोचा अब बैठ के आप लोगों से बातें कर लूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे हो। मस्त हो गए, खाना वगैरह हो गया आप लोगों का? शायद हो गया होगा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है ना, तो अब खाना तो सबका हो ही चुका होगा। तो सोच रही हूँ अब थोड़ा थोड़ा घूम लूँ, टहल लूँ थोड़ा, शायद आराम थोड़ा सा मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मैं भी खाना खा के और मेडिसिन लेके और बस फ्री हो गई थी, तो थोड़ी बैठी थी, तो इसीलिए मैंने फिर अपना ब्लॉग बनाना थोड़ा स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा बातें कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ बता ही देती हूँ आप लोगों को। आप लोग और बताइए, आप लोग सब लोग ने खाना वगैरह हो गया सबका? तो अच्छा ही होगा भैया। हाँ हो ही गया होगा सब लोगों का, तो इतने टाइम तक तो कोई नहीं बैठता खाने के लिए, ये है। अब मैं भी क्या करूँ, अब
खा पी के फ्री थी, बैठी थी, और क्या कर सकती हूँ भाई। आप लोग बताओ, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। वैसे अब मुझे इतना आता तो नहीं बोलना, बट अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी हूँ। पहले पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था बोलना। अब तो ये पूजा का मंदिर था। ये देखो मेरी ननद थी जो खाना बना रही थी, रोटी सेक रही थी, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वही बना, तो ये ना खाना बना रही थी, क्योंकि हमने ये देखो खाना सेक रही हैं, ये रोटी सेक रही थी। आप लोगों को भूख लगी तो आप लोग खाना खा सकते हो भाई। देखिए हमारे घर पे खाना सिक रहा है। मेरी ननद रानी थी, वो खाना बेचारी सेक रही थी ये, क्योंकि मैंने तो अभी सेका, वही सेक रही थी, मैं अपने काम में लगी थी। ये तुलसी मैया हैं हमारे घर की, बहुत सारी यहाँ तुलसी मैया हो गई हैं। गमले में एक ही थी, फिर अब बहुत सारी हो गई बीच करके। मेरी तबीयत पता है बहुत ख़राब हो गई थी मेरे यहाँ तो। अब मैं क्या बताऊँ, मतलब चेहरा इतना उतर गया था, क्या बताऊँ, बहुत सारा। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, फिर मैंने इसलिए मैं सोचा मैं घर पर जा रही हूँ, यहीं पर रहूँगी, यहीं पे दवा ले लूँगी यहीं से, क्योंकि वहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता कैसा क्या है कैसा क्या नहीं। तो इसीलिए फिर मैं यहीं से, मैंने दवा आ गई, अब यहीं से दवा लूँगी, यहीं दवा कराऊँगी। अब क्या करूँ और क्या है यही। बट यहाँ अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ दिन के लिए यहीं रह लेती हूँ, उसके बाद ही जाऊँगी। अब मैं, मेरा ये चिक्स पता नहीं क्यों मुझे सूजा सूजा ऐसा लग रहा है। ये ऐसा लगता है जैसे एक तरफ सूज सा गया है। हो सकता है स्वेलिंग हो गई हो, बट मैं शायद ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं तो शायद स्वेलिंग भी हो सकती है। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा रेस्ट ही कर लूँ, क्योंकि अब काम वगैरह करके फ्री हो, पता नहीं हो जाता कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है। मेरे ना मसूड़े थोड़े से वो बाद ही कोई चीज़ खा लेते तो थोड़े मसूड़े फूल जाते हैं, तो इसीलिए स्वेलिंग हो जाती है। मेरे हस्बैंड जी बैठे थे, वो मुझे हंसा रहे थे कि देखो कैसे बोलती रहती है, पागल हो गई है ये तो। बट मेरा साथ देते हैं हर चीज़ में, मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे काम कैसे क्या करना सब कुछ बताते हैं। मैं थी, अब ये खाना बन चुका था तो मैंने सोचा ला अब देखती हूँ क्या है। ये मिर्च है जो हमने भरता और बेसन मिला के मिर्च बनाई थी, वो मिर्च है ये मिर्च। पर मुझे खटाई की, सौंफ खटाई की ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और कचौड़ी वगैरह ये भी बनाई थी, तो सौंफ खटाई की ज़्यादा मिर्च अच्छी लगती है, बट बना ली थी। अब चलो मैंने कोई नहीं, अब एक दो ही तो बनानी, ज़्यादा तो नहीं बनानी, तो इसलिए थोड़ा सा बना लिया था खाना। आप लोगों को भूख लगे तो आप लोग खाना खा सकते हो, कोई नहीं। और सब लोग कैसे, बस ठीक ही होंगे सब लोग। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी शक्ल कैसी हो गई है। क्या करूँ, अब तबीयत मेरी ख़राब थी तो इसीलिए अब थोड़े मैं डाउन हो जाती हूँ। तबीयत मेरी ख़राब तो मेरा मन नहीं करता कुछ भी करने का, कि दर्द ही इतना हो रहा था, तो इसलिए अब मेरा खाना वगैरह तो हम लोग फ्री हो चुके हैं, बिल्कुल खाना हो चुका है। अब आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपनी रिपोर्ट। ये है मेरी रिपोर्ट, क्योंकि मेरे अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था ना, तो मेरे पित्त की थैली में मेरी पथरी निकली थी। एक पथरी है, फिर बट एक ये बड़ी है, बताएं 15 ml की निकली है। इसीलिए बहुत दर्द हो रहा था तब तो मुझे पता, मैं तो सोच रही थी ये गैस का दर्द है, बट ये फिर दर्द बढ़ता ही गया। फिर मैं वहाँ पर दवा ली, नहीं कंट्रोल हुआ, फिर इसलिए फिर मुझे गाँव आना पड़ा। फिर यहाँ से आके दवा ली, तो फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, आराम नहीं मिला। अल्ट्रासाउंड करवाया तब पता चला कि पथरी है, अब पथरी का दर्द है। अब देखती हूँ इसी का, पथरी की दवा वगैरह कुछ लूँगी तभी आराम मिलेगा। तब तक तो अभी डॉक्टर से दवा ले ली थी, उससे आराम है थोड़ा। पर ये दर्द बहुत होता है, इतना होता है कंट्रोल नहीं होता दर्द भैया। तो इसलिए फिर अब मैं यहीं रहूँगी कुछ टाइम के लिए। अब तो यहाँ यह जगह भी काफ़ी ज़्यादा, तो ब्लॉग भी अच्छे से बन जाया करेगा मेरा, और शॉर्ट वीडियो भी अच्छे से बन जाया करेंगे। इतना तो है ही कि यहाँ पर छोटा सा रूम है, तो वहाँ पर नहीं हो पाता, वहाँ उतनी सी जगह में हो पाता है ना, कि क्या करूँ, इतनी सी जगह कहाँ जाऊँ। और यहाँ पर तो बहुत सारी जगह, तो कुछ भी कहीं भी बना सकते हैं, ये तो है। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ अभी कुछ दिन देखती हूँ, जाऊँगी तो जाऊँगी, दीपावली तक फिर यहीं मैं रहूँगी। अब अपने जो भी ये बनाना, कन्याओं के लिए बनाना मंगाए थे ना, तो जो बनाना रखे हुए हैं, तो इसलिए। बट मेरी बेटी है ना, वो बनाना छोड़ती नहीं, खा लेती है तुरंत। और कोई चीज़ होगी इतनी जल्दी जल्दी खाएगी, एक बार में ख़त्म कर दें, वो ख़त्म नहीं कर देते तब तक छोड़ेगी नहीं, ऐसी हो गई है वो आपू मेरी। तो अब यही है, और ओके बाय।